हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 16 फरवरी को मैथ का यानी गणित का पेपर देने जा रहे हैं और आपको गणित से डर है तो आपको इस वीडियो में सारा गणित का डर जो है दूर करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो बिहार बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का हूबहू क्वेश्चन पूछेगा और जिस ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जिस तरह से बताएंगे आपको 100% समझ में आएगा। आप लोग सभी जगह वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो पर अगर आप लोग 10 मिनट में देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका 100% मैथ आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानते हैं ना, उनके लिए बता दें कि वो 70% जरूर लेकर आ चुके हैं। नहीं विश्वास है, नहीं भरोसा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। परीक्षा में नहीं आएगा तो आके सीधा चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ का आपको पता ही है कि हम जब भी लाते हैं मैथ का तो धांसू ट्रिक के साथ लाते हैं और 100% समझ में आता है और सभी विद्यार्थी का कॉमेंट में आता है कि हाँ सर बिल्कुल सही बताया और 100% समझ में भी आया है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग मैथ का पेपर जानेंगे और 16 फरवरी को जो गणित का पेपर है इसी तरह का सेट पैटर्न पर रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग मैथ का पेपर देखते हैं। मैथ का पेपर देखने से पहले यहाँ पर जानेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और कौन सा पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कैसा क्वेश्चन आपको रहने वाला और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप को आपको बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिएगा सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाले और सरल तरीके से समझाने वाले हैं और सभी को समझ में आएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुपद, ठीक है। बहुपद क्या कर x-1 का शून्यांक जहां पे आपका पूछेगा ना प्यारे बच्चों, वहां पर बराबर में क्या कर देना है, 0 निकाल देना है, ठीक है। अब इसको शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो x-1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब शून्यांक का बात किया जाता है, हम लोग माइनस में जब रहेगा तो इसको हम लोग प्लस में करना है, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 आ जाए। तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं 1 मानते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर दिया गया अब 1, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा शून्यांक का बात किया जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ पर +1 लिख देना, अगर प्लस में रहेगा तो -1 में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है। देखिएगा रैखिक का जब भी बात किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। रैखिक का कितना होता है, 1 होता है। और द्विघात का बात किया जाएगा, द्विघात शून्यांक बहुपद कितना होता है, तो 2 होता है। अगर त्रिघात पूछा जाएगा तो हमेशा देखिए त्रि में मतलब क्या होता है, 3, यानी 3 घात वाला। द्विघात यानी 2 घात वाला। रैखिक पूछेगा तो बस याद रखिएगा 1। तो यहाँ पर रैखिक का बात किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और इसी तरह का पैटर्न पे आपको बिहार बोर्ड पूछा जाता है। कोई भी यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ अंक वगैरह चेंज, यहाँ 4 है तो यहाँ 7 कर देगा, 7 जहाँ यहाँ पर 12 कर देगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी ट्रिक के द्वारा अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा क्वेश्चन मैथ का आप लोग क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला अगर आप लोग जान गए तो, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है किसी द्विघात। अब द्विघात मतलब क्या हो गया, 2 बहुपद वाला, ठीक है, यानी 2 घात वाला। तो जिसमें द्विघात के शून्यांक -4 है और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा है, द्विघात बहुपद शून्यांक और द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है और अल्फा इंटू बीटा का पूछा जा रहा है ना। यानी कि तीसरा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसी का मान पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान यहाँ पर दिया गया -4 कितना दिएगा, 7 दिएगा, प्लस में 7 दिया गया। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारे यहाँ माइनस दिएगा तो माइनस रखेंगे, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना देगा, -4 गुना यहाँ पर इंटू मतलब क्या था, गुना 7 बराबर कितना है, 7 को 28 यानी -28 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको द्विघात फॉर्मूला सूत्र लगा देना है। द्विघात पूछा जा रहा है, द्विघात फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर मान रख दीजिए कितना, x² के x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिएगा 3 और प्लस क्या होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 28, 7 को 28 था तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28, तो यही हमारा कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग समझते चलिए। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। जो मैथ में डरते हैं, यहाँ पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ में आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है, ये हम वादा के साथ यहाँ पर खा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सअभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, तो सअभाज्य संख्या का मासा जो होगा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा सअभाज्य संख्या का मासा जो होता है ना एचसीएफ वो एक ही होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या, प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा एक संख्या, तो एक हमारा क्या परिमेय या अपरिमेय, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर एक जो ना एक यहाँ पर नहीं पाई एक होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पाई एक, ठीक है, पाई एक क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है 22 बटा कितना होता है 7 होता है, 22 बटा 7, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं, जो रूट से बाहर निकल जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय। तो 16 का निकलेगा तो क्या होगा 4 गुना 4 यानी कि 16 बाहर निकल गया। इसी तरह 25, तो 5 गुना 5 कितना 25, ये भी निकल जाए, ये भी बाहर हो गया। अब 49 से 7 49, 7 गुना 7 बराबर, ये भी 7 49 हो गए। अब रूट से बाहर 7 को निकालेंगे नहीं, यानी यही हमारा क्या अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एम धनात्मक पूर्णांक है तो, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूर्णांक यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का बात किया जा रहा है। अब जहाँ जहाँ है एम बराबर क्या 1 रख लेंगे, तो जहाँ जहाँ एम का मान दिया गया तो 4 गुना 1 + 2 यानी कि 4 गुना 1 4 2 6, तो हमारा क्या होगा ये सम पूर्णांक हो जाता है, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 4 8 हो जाएगा, तो ये भी सम पूर्णांक होगा नहीं। अब 4 गुना 1 और 1 यानी कि 5 होगा, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, सभी को समझ में भी आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है अभाज्य संख्या कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अभाज्य संख्या का बात किया जा रहा था। बिल्कुल आप लोग एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ याद रखिएगा। अभाज्य संख्या का जब भी बात किया जाएगा तो अभाज्य संख्या का मान क्या होता है, एक से और अपने आप से कटता है, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिएगा जो एक और अपने आप से करता है क्या अभाज्य संख्या, तो देखिएगा 9 × 27, ठीक है, अब 35 कट सकता है, 7 × 5 = 35, ठीक है, ये भी 13 कट सकता है, बिल्कुल 13 नहीं कर सकता है, ठीक है, 13 अपने आप से कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 × 7 = 56, ये भी आपको कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एक क्वेश्चन का अगर इसको याद कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं और अपने कॉपी में जरूर बना लेते हैं, एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। नहीं आएगा प्यारे बच्चों अगले दिन से पेपर देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आते हैं मैथ में जो सीधा परीक्षा हॉल में आएगा और गारंटी के साथ कर सकते हैं 100% आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा आप लोग देखने का जरूर कोशिश करेंगे, 100% ऐसा मैथ आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घात हैं। अब 144 के क्या गुणनखंड तोड़ेंगे, पहले 144 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 से हमारा कितना टूटेगा 72 बार में टूटेगा ना, फिर 72 को हम लोग कितना बार में 36 और फिर 18 यानी कि 18, तो यही तो हमारा फिर तो 18 जब आएगा तो फिर 2 से हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 से 9, तो 18 के क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 आ रहा है। अब यहाँ पर 3 से कटेगा तो कितना 2 और 2 4, 4 क्या हमारा आ रहा है 4 को हमारा 2 का घातांक आ रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना में अंतर होगा, माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना में अंतर क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिए उसको क्या बोला जाता है बहुलक बोला जाता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 45 और tan 60 का अनुपात, देखिए किसमें रेशियो में दिया गया, अनुपात में दिया गया, तो आपका आंसर भी क्या करना है अनुपात में ही खोजना है। तो tan 45 का मान जो होता है ना वो कितना होता है जी, तो याद रखिएगा 1 होता है, और tan 60 का मान होता है √3 होता है। क्या होता है tan 60 का जो डिग्री का जो मान होता है वो √3, यानी 1 रेशियो क्या हो जाएगा √3 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि P और Q में 2 अभाज्य संख्या तो उनका मासा क्या होगा, उनका मासा बताइएगा क्या हो जाएगा, तो उनका मासा जब भी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा P और Q में अभाज्य संख्या का मासा हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
√12 का परिमीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। देखिए √12 का परिमीकरण गुणांक का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो लोग 12 का पहले तोड़ेंगे, रूट क्या होगा 2 से, यानी 2 6, फिर क्या आ जाएगा 3 से आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर √2 ठीक है। 2√3 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 में मिस्टेक है, 6 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। पहले फार्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान 1 होता है। तो आगे में 2 लगा तो 2 गुना 1 क्या रहेंगे, कितना आएगा, तो 2 ही ना आएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समझिएगा, जब ओ के बराबर होता है ना, यानी जब बिंदु का जब ओ के बराबर यानी कि त्रिभुज के बराबर जब होता है तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा ना, कि बिंदु संरेख होगा, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर 3 बिंदु का संरेख भुजांक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रयत्ता, पासे में कितना हो सकता है आने की, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6 आएगा, ये सभी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें विषम का विषम 1 और 2 और 3, तो 3 ही तो विषम बात किया गया राम इसमें दिया गया। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना कितना संख्या में, 1 2 3 6 संख्या में, ठीक है। 3/6 बराबर कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 sin a = 2 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा। अब जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल से कुछ नहीं करना है, लिखना है sin a बराबर क्या था, 2/2 यानी 1 आएगा, तो sin 1 किसका मान 1 होता है, तो sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। sin 90 डिग्री का मान जो होता है ना वो कितना, 1 होता है। तो कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। 18 नंबर क्वेश्चन यदि 6 8 9 x और 13 है तो इसका माध्य 10 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हमें इसे किसका निकालना, माध्य निकालना। तो माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्या को जोड़ देना है, उसके बाद कुल संख्या को लिख देना है, ठीक है। तो सभी संख्या कितना है, तो यहाँ पर लिख देना 6 8 9 x + 13 लिख देना, ठीक है। अब नीचे में कितना होगा, 2 2 4 5, तो 5 यहाँ पर कर देना, ठीक है। जब 5 कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माध्य का मान कितना दिएगा, 10 दिएगा। तो यहाँ पर 10 का माध्य रख दीजिएगा, 10 का मान तो कितना टोटल इसको जोड़ेंगे तो 36 + 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 + 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हम लोग 10 और यहाँ पर कितना 36 x, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तिरछा तुरछी इसमें जब गुना कर देंगे ना तो आपका जो आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, जब तिरछा से गुने करेंगे तो 36 + x = 50 इधर आ जाएगा, 10 × 5 = 50, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना, 50 - 36, x बराबर कितना 36, जब 50 में से 36 रहें तो 14, यानी 14 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा आंकड़े 12 20 25 15 18 17 20 6, तो इसका परिसर क्या होगा। इसमें देखिएगा मान दिएगा इसका परिसर, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। सबसे बड़ा संख्या कौन है, 32 - 6 यानी कि 26। 26 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग अंतराल आपसे बात किया जा रहा है। वर्ग अंतराल 130 और 150 का चिन्ह क्या हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल बहुत ही ईजी है, इसको जब निकालने के लिए है ना, तो वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए हम लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो कितना 130 प्लस जो है ना 150, ठीक है, 150/2 यानी कि 280/2 यानी 140। कहाँ पर दिया गया 140, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बउआ वाला क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बना पाते तो समझिए आपका मैथ पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रायिकता नहीं होते, तो सभी को पता होगा प्रायिकता जो है ये 1.5 का प्रायिकता नहीं हो सकता है, लेकिन इसका भी प्रायिकता हो सकता है, लेकिन 4/3 होता तो इसका प्रायिकता नहीं हो सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, रूट से जो बाहर निकलता है, ठीक है, वो कट जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, तो 4 तो है लेकिन 7 क्या है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 10 देखिएगा, 10 है, 100 कर करेंगे तो 10 + 10 बराबर कितना 20, ठीक है। तो 20 क्या हमारा क्या परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या इनमें से कौन सा प्यार बच्चों, तो याद रखिए सअभाज्य संख्या का HCF होता है ना, HCF वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है सअभाज्य संख्या का HCF, 1 होता है।
तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। तो साथ समझ तो क्या हो जाएगा, तो 13 52 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है के मान के लिए द्विघात समीकरण दिया गया इतना इतना, तो इसका मूल क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर। तो क्या करना है, डी बराबर क्या करना है बी स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण के फॉर्मूला जो होता है डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर शून्यांक निकालना, जीरो निकाल देना। ठीक है, तो 3k हम लोग कर देना है 3k और 3k का स्क्वायर माइनस 4a का मान दिया गया 9 गुना 4 बराबर 0। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर। इसका जब गुना करेंगे तो कितना 144। तो के बराबर क्या रूट इधर जाएगा तो 16 कितना प्लस माइनस 4 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 19 और 25 के समांतर माध्य क्या होगा। 19 और 25 का समांतर माध्य का बात किया जा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों को जोड़ दीजिए 19 प्लस 25 बटा 2 यानी कितना 144 बटा 2 यानी कितना 144 नहीं होगा 25 19 44 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 22 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या बात, जहाँ आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर पाना है तो गूगल पर जाकर क्या करना है, जाकर सर्च करना है जस्ट विल एजुकेशन। तो चलिए आपको एक बार बता देते हैं किस तरह से आप लोग कहाँ से पा सकते हैं। गूगल पर आपको जाना है, सर्च करना है जस्ट विल एजुकेशन लिख देना है। जैसे ही लिखते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा रहेगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया है, आप लोग यहाँ पर लिखा गया क्लास 10th मैट्रिक वायरल क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट। इसी लिंक पे आप लोग क्लिक करके सारा सब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आना है और सभी भी पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया गया, जो सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से सारा पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सारा कुछ समझ में आ गया। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।